जो कि एक सोलो ट्रिप पे आया हुआ था एक पहाड़ी इलाके में, जहाँ पर उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि कल आपको हॉस्पिटल टाइम पर आना है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। तो हमें पता चलता है कि लू जाओ आंशिन हॉस्पिटल्स का नया प्रेसिडेंट है। तो लू जाओ कहता है कि वो टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। तभी नेटवर्क इशू की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, लेकिन तभी उसे एक बकरी के चिल्लाने की आवाज आती है जिसका पीछा करते हुए वो एक झाड़ के पास पहुंचता है, जहाँ पर वो देखता है कि बकरी को तो चोट आई हुई है, इसीलिए वो बकरी को वहाँ से रेस्क्यू करता है। दूसरी ओर हमें कहानी की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है शीलान, जो कि इसी पहाड़ी इलाके के एक गाँव के हेल्थ केयर क्लिनिक में डॉक्टर है, जहाँ पर वो एक ओल्ड मैन को दवाइयाँ देती है और उसे शराब वगैरह पीने से मना करती है। मगर वो ओल्ड मैन बताता है कि एक वाइन सेलर आया हुआ है गाँव में जो कि महंगी इम्पोर्टेड वाइन बेच रहा है सभी को, और उस ओल्ड मैन ने भी कुछ बॉटल्स खरीदी हैं जिसमें से वो एक बॉटल इस क्लिनिक के डायरेक्टर को भी देता है। इससे हमें पता चलता है कि इस क्लिनिक में एक ओल्ड कपल भी हैं जो दोनों ही डॉक्टर्स हैं। तो शीलान डायरेक्टर को भी ये वाइन पीने से मना करती है, पर डायरेक्टर तो अपनी वाइफ के साथ चेस खेलने में बिजी होते हैं। तभी शीलान को उसकी मॉम का कॉल आता है, तो वो उनसे बात करने के लिए बाहर आती क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मॉम को शीलान की काफी फिक्र होती है, तो शीलान उन्हें झूठ बोल देती है कि वो यहाँ पर काफी हैप्पी है। ये शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। वेदर भी यहाँ पर काफी सही है, जबकि इन सब का उल्टा यहाँ पर होता है। मॉम उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आने के लिए कहती है क्योंकि वो काफी टाइम से घर भी नहीं गई है, और अकेली शहर में रहने की वजह से भी मॉम को उसकी फिक्र थी। जिस पर शीलान उन्हें झूठ बोल देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, इसीलिए वो अपनी मॉम को टेंशन ना लेने के लिए कहती है। तो उल्टा मॉम उसे इस बार उसके बॉयफ्रेंड को साथ में होम टाउन ले आने के लिए कहती है। इससे पहले शीलान कुछ कहती, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। तो शीलान शेड में बकरियों को चेक करने जाती है, जहाँ पर एक बकरी मिसिंग होती है। तो शीलान उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं इधर हम लू जाओ को देखते हैं जिसकी कार लैंडस्लाइड होने की वजह से फंस जाती है और कुछ पत्थर उसके कार पे भी गिर जाते हैं, जिस वजह से कार भी डैमेज हो जाती है, जिससे लू जाओ को भी काफी चोटें आती है। तो वो कार की विंडो तोड़कर बकरी को लेकर बाहर चला आता है और आसपास हेल्प के लिए बुलाने लगता है क्योंकि काफी अंधेरा भी हो चुका था। इधर शीलान भी टॉर्च लेकर बकरी को ढूंढने के लिए निकल आई थी। तो काफी ढूंढते हुए उसे बकरी की आवाज सुनाई देती है, जहाँ से सामने की ओर आती है उसे लू जाओ बकरी के साथ दिखता है। तो वो उस पर टॉर्च मारती है। अगले सीन में दोनों क्लिनिक में होते हैं, जहाँ पर शीलान तो उसे बकरी चोर समझ रही थी, पर पहले उसकी मरहम पट्टी कर देती है। देन पूछती कि आखिर तुम इस बकरी को कहाँ ले जाने वाले थे। लू जाओ कहता है कि मैं कोई बकरी चोर नहीं हूँ, मेरे कपड़े देखकर क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरे कपड़े उस बकरी से कितने ज्यादा कीमती होंगे। उसे चोट लगी थी इसीलिए मैंने उसे रेस्क्यू किया। अब लू जाओ के पैर में बहुत ही दर्द हो रहा था, तो शीलान कहती कि शायद डिसलोकेशन भी हो सकता है। तो लू जाओ उसे एम्बुलेंस बुलाने की बात करता है। तो शीलान उसे बताती कि बहुत बारिश हो चुकी है, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता भी जाम हो चुका है और टावर भी टूट चुके हैं, इसीलिए पास के हॉस्पिटल में भी कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं है। लू जाओ कहता है कि मेरा सर घूम रहा है तो मेरा सिटी स्कैन करा दो। इस पे शीलान कहती है कि ये एक छोटा सा क्लिनिक है, यहाँ पर वो सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, अगर कुछ सीरियस होगा तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो वो डायरेक्टर को बुलाती है लू जाओ को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर काफी सालों बाद डिसलोकेशन का कोई केस आया था, इसीलिए वो दोनों आकर लू जाओ को चेक करने लगते हैं। उनकी बातें सुन लू जाओ तो घबराकर कहने लग जाता है कि मुझे चेकअप नहीं करवाना है। तो डायरेक्टर बताते हैं कि कोई डिसलोकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, हल्की सी मोच आई है। इस पर डायरेक्टर की वाइफ जो कि एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट थी कुछ ही देर में उसका पैर ठीक कर देती है। तभी यहाँ पर करंट भी चली जाती है। लू जाओ उन्हें थैंक यू कहता है। तो शीलान उसे ट्रीटमेंट का फी 55 युआन बताती है, पर लू जाओ का वॉलेट और फोन दोनों कार में रह गया था, इसीलिए वो कहता है कि कल सुबह वो कार में जाकर उसके सारे पैसे लौटा देगा। अब रात भी हो चुकी थी, इसीलिए डायरेक्टर उसे रात को यहीं पर रुकने के लिए कहते हैं, पर शीलान तो उसे अब भी बकरी चोर समझ रही थी, इसीलिए वो उसे मना कर रही थी। जिस पर लू जाओ कहता है कि डोंट वरी, आपके इस एहसान के लिए मैं आपके क्लिनिक को सिटी स्कैनर और मेडिकल इक्विपमेंट्स डोनेट करूंगा। जिसमें डायरेक्टर तो बड़े खुश होते हैं, पर शीलान को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता। उल्टा उसे लग रहा था कि लू जाओ तो बस बड़ी बड़ी फेंक रहा है और बातें बना रहा है। पर डायरेक्टर की वाइफ तो उसे फ्रेश होने जाने के लिए कहती है और वो सभी के लिए खाना बनाने के लिए जाती है। इधर शीलान रेडियो पर न्यूज सुन रही होती है, जहाँ से उसे पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड और यहाँ के वेदर के बारे में पता चलता है, जो कि बहुत ही खराब था और थंडरस्टॉर्म की वजह से टावर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह सारे टूट चुके हैं। तो वो डायरेक्टर के साथ डिस्कस कर रही होती है, जहाँ पर उसे लू जाओ पे डाउट होता है कि उसके कोई नेक इरादे नहीं है। तभी उसे याद आता है कि शायद ये वही वाइन सेलर होगा, इसीलिए वो बाहर डायरेक्टर के साथ नोटिस बोर्ड पढ़ने के लिए जाती है, जहाँ पर उस वाइन सेलर के बारे में नोटिस आया हुआ था कि एक अनजाना आदमी इम्पोर्टेड वाइन बताकर नकली वाइन बेच रहा है। इसीलिए शीलान को लू जाओ पर डाउट होता है कि वही ये वाइन सेलर है। तो वहाँ से क्लिनिक लौटकर वो लू जाओ को नहाने के लिए बाथरूम दिखाती है और ज्यादा गर्म पानी यूज करने से मना करती है। नहाने के बाद सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ लू जाओ खाने से पहले चॉपस्टिक्स को टिश्यू से पोंछता है, जो देख शीलान को तो उस पर बड़ा गुस्सा आता है। लू जाओ चिकन खाने जाता है, तो शीलान उसे रोककर कहती है कि एक मुर्गी 300 युआन की है, इसीलिए फोकट में खाने के बारे में सोचना भी मत। जिसमें लू जाओ को गुस्सा आता है, तो वो एक पीस उठाकर कहता है कि एक पीस का मैं 300 युआन पे करूंगा। जिस पर शीलान कहती है ठीक है फिर पैसे निकालो। इस पर लू जाओ कहता है कि लिख लो, मैं तुम्हारे कल सारे पैसे दे दूंगा।
दूंगा। पर शीलान को बिलीव नहीं होता तो लू जाओ कसम खाकर कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। पहाड़ के पास लैंडस्लाइड की वजह से मेरी कार वहाँ पर फंस के डैमेज हो गई है, जिसके अंदर मेरे फोन और वॉलेट हैं। सुबह वहाँ चलकर तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। तो शीलान उठकर अंदर जाती है, जहाँ से वो एक डायरी लेकर आती है और काउंट करके नोट करने लग जाती है कि उसने कितने पीस चिकन खाए। खाने के बाद वो टोटल हिसाब करके लूजाओ से साइन करने के लिए कहती है। उसने 8 पीस खाए थे तो 2400 युआन हुए थे। तो लूजाओ पूछता है कि अब मैं सोऊंगा कहाँ पर। तो शीलान उसे उनके पेशेंट रूम ले जाती है, जहाँ पर बहुत मच्छर लग रहे थे। तो उसे कहती है कि तुम्हें यहीं पर सोना होगा। तभी वो उसके कंधे पर एक कीड़ा देखती है, जिसके बारे में बताने पर लूजाओ तो डर के चेयर के ऊपर चढ़ जाता है। तो उसे ऐसे डरता देखकर और ज्यादा डराने के लिए उसे कहती है कि रात को यहाँ पर और भी कई तरह के कीड़े मकोड़े आते हैं। कुछ तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं जो कान में चले जाते हैं, इसीलिए थोड़ा संभल कर रहना। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है, पर दरवाजा बंद करते टाइम लूजाओ डरते हुए भागकर उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है और उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि मुझे वहाँ पर नहीं सोना है, क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ? मैं इसके लिए भी कल सुबह तुम्हें 300 युआन पे कर दूंगा। शीलान कहती है कि चिकन पीस का भी 300 और इस रूम में सोने का भी 300 युआन, ये तो फेयर नहीं है। तो लूजाओ कहता है कि 1000 या 2000 युआन भी पे कर सकता हूँ। पर शीलान को तो उसकी बातें बकवास लग रही थी, उसे उसकी बातों पर बिलीव भी नहीं था। लेकिन उसे इतना घबराता देखकर वो उसके यहाँ सोने के लिए मान जाती है और वो खुद पेशेंट रूम में सोने जाने की तैयारी करने लग जाती है। तो लूजाओ उसे थैंक यू कहता है और उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी बकरी के लिए मुझसे गुस्सा हो? तो मैं सच में उसे चोरी नहीं कर रहा था, मैंने तो उसे बचाया था। जिस पर शीलान कहती कि नहीं, मैं उसके लिए गुस्सा नहीं हूँ। देन वो उस नकली वाइन की बोतल उठाकर कहती है, मैं तो तुमसे इस नकली शराब बेचने के लिए गुस्सा हूँ, क्योंकि तुम इस गाँव के भोले भाले मासूम लोगों को ये शराब बेच रहे हो और उनके पैसे लूट रहे हो। लूजाओ कहता है कि मैं कोई वाइन सेलर नहीं हूँ, मेरी शहर में कंपनी है और मैं मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। पर शीलान को तो उसकी बातें झूठी लगती है, इसीलिए वो उसे गुस्से से कहती है कि अपना झूठ बंद करो। तभी लूजाओ के धक्के से एक बुक गिर जाती है, जिसके अंदर एक फोटो होती है, जिसे शीलान को दिखाते ही शीलान उस फोटो को फाड़ के फेंक देती है और इस रूम की एक भी चीज को हाथ लगाने से उसे साफ मना करती है और वार्निंग देकर जाती है कि तुम्हें चोट लगी और अभी तुम मेरे पेशेंट हो, इसलिए तुम्हें झेल रही हूँ, पर कल सुबह चुपचाप से निकल जाना। ये कहकर वो अपनी बेडिंग लेकर सोने के लिए चली जाती है। फिर अगली सुबह लूजाओ को जगाकर उसे लेकर उस लैंडस्लाइड वाली जगह पर जाती है, मगर वहाँ पर तो लूजाओ की कार ही नहीं थी, क्योंकि पत्थरों के नीचे पूरी कार उसकी दब चुकी थी और यहाँ से जाने का रोड पूरा ब्लॉक हो चुका था, जिससे अपना लूजाओ तो परेशान हो जाता है। पर शीलान को तो अब उसकी इस बात पर भी बिलीव नहीं होता कि उसकी कोई कार यहाँ पर थी भी, इसीलिए उसे कहती है कि अब अपना नाटक बंद करो। लूजाओ कहता है कि सच में यहाँ पर मेरी कार थी और यहीं पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ से जाने का दूसरा कोई रास्ता तो होगा ना, क्योंकि मेरा जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन वो शीलान से उसका फोन मांगता है, कहता है कि मैं अभी मेरे असिस्टेंट को कॉल करता हूँ, वो आकर अभी तुम्हारा सारा पैसा दे देगा। शीलान पूछती है क्या तुम्हें पता नहीं था कि यहाँ से आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है? लूजाओ कहता है कि मैं बस 1-2 बार यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मुझे ठीक से पता नहीं, पर मुझे आज ही आंशिन हॉस्पिटल पहुँचना ही पड़ेगा। आंशिन हॉस्पिटल का नाम सुनकर वो रुक कर उससे पूछने लग जाती है। तो लूजाओ बताता है कि मैं वहाँ पर काम करता हूँ, आज मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। शीलान पूछती है क्या तुम वहाँ पर डॉक्टर हो? लूजाओ कहता नहीं। तो शीलान कहती है कि फिर मीटिंग किस बात की है? तुम्हारी इम्पोर्टेड वाइन बेचने की, क्योंकि हॉस्पिटल में तो सिर्फ डॉक्टर ही होते हैं। लूजाओ कहता है कि क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? शीलान कहती है और नहीं तो क्या, तुमने अपना नाम लूजाओ बताया था, शायद ये नाम भी गलत होगा। लूजाओ कहता है कि सच में मेरा जाना जरूरी है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें मेरे बारे में बताने की जरूरत पड़ेगी, पर मैं आंशिन हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट हूँ। ये सुनकर तो शीलान हंसने ही लग जाती है और उसे झूठी कहानियां बंद करने के लिए कहकर जाने लगती है। इधर हमें आंशिन हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर मीटिंग के लिए सारे डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स आए हुए थे, जिसमें से सबसे बड़े पोस्ट पर थे वाइस प्रेसिडेंट शू और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट गाओ, जो सभी प्रेसिडेंट यानी कि लूजाओ के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनके हॉस्पिटल के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री शूट होने वाली थी, उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए मीटिंग होने वाली थी। काफी देर तक वेट करने के बाद भी जब लूजाओ नहीं आ रहा था, तो असिस्टेंट से लूजाओ को कांटेक्ट करने के लिए कहा जाता है, मगर लूजाओ के यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं था, इसीलिए उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। तो असिस्टेंट आकर सभी को बताता है, जो सुन वाइस प्रेसिडेंट शू, जो कि यहाँ के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो सभी को अपने अपने काम पर लौटने के लिए कहते हैं। इधर लूजाओ शीलान के पीछे पीछे आ रहा था, उसे यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता तो पता नहीं था। तो जाते हुए उन्हें यहाँ पर इंजीनियर्स मिलते हैं, जो बताते हैं कि रोड क्लियर करने के लिए और टावर ठीक करने के लिए 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा, इसलिए अपना लूजाओ तो प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो वो शीलान का फोन लेकर कॉल करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। तो शीलान उसे फोन छीन लेती है और यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, पर लूजाओ तो उसके पीछे पीछे ही आने लगता है, उसे बताने लगता है कि मैं सच में प्रेसिडेंट लू हूँ। क्लिनिक लौट कर भी वो सभी को समझाने लग जाता है कि मैं सच में आंशिन हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट लू हूँ। ये बताकर वो कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा था, जिसमें शीलान को तो बड़ा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो तो झाड़ू उठाकर उसके पीछे ही पड़ जाती है उसे मारने के लिए, और उसे डांट भी रही होती है कि एक तो तुम यहाँ के भोले भाले लोगों से पैसे लूट रहे हो और कब से बस झूठ बोले जा रहे हो, इसीलिए अब बहुत हुआ, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी गाँव की एक ओल्ड लेडी आ जाती है, जिन्होंने उस वाइन सेलर को देखा था, इसलिए शीलान उनसे पहचानने के लिए कहती है कि ये लूजाओ ही वो वाइन सेलर है या नहीं। तो वो ओल्ड लेडी उसके पास आ जाती है, उसे अच्छे से घूर घूर कर देखने लग जाती है और फिर से हंसते हुए
उसे बताती कि अरे ये तो तुम ही हो। ओल्ड लेडी बताती कि शायद हाँ इसी की तरह दिखता था। जैसन शीलान को तो अब बड़ा ही गुस्सा आ जाता है और लूजाओ को देखकर वो ओल्ड लेडी बताती है कि यही वो वाइन सेलर है। जैसन अपनी शीलान को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो तो उसे क्लिनिक के बाहर ही निकाल देती है। पर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसीलिए डायरेक्टर उसे अंदर बुला लेते हैं। जिसके बाद तीनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, जहाँ डायरेक्टर शीलान से लूजाओ को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए कहते हैं। लेकिन शीलान मना करते हुए कहती है कि ये कोई फ्री का रेस्टोरेंट नहीं है। पर डायरेक्टर की वाइफ उसे खाने पर बुला ही लेती है, क्योंकि बेचारा इस बिगड़े हालात में कहाँ पर जाएगा। तो रास्ता ब्लॉक्ड है, तेज बारिश हो रही है, ना ही कोई सिग्नल है। इसीलिए शीलान उसे बुलाने के लिए जाती है, जहाँ पहले तो उसे अपनी सच्चाई बताने के लिए कहती है। लूजाओ कुछ नहीं कहता तो शीलान कहती है, क्या तुम अब भी आंशियन हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट हो? नहीं हो ना, क्योंकि मैं हूँ शीलान और मैं आंशियन हॉस्पिटल की डॉक्टर हूँ। जिसमें लूजाओ शॉकिंगली खुश होता है, तो उससे पूछता है कि फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शीलान कहती है, तुम तो प्रेसिडेंट हो ना, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आई। आंशियन हॉस्पिटल के वेलफेयर प्रोग्राम की वजह से मुझे इस विलेज में मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए भेजा गया है, इसलिए बेशरम इंसान अपना झूठ बंद करो। जिस पर लूजाओ तो हंसते हुए कहता है कि अगर तुम वहाँ की डॉक्टर हो फिर तो तुम्हें हॉस्पिटल में हुए चेंजेस के बारे में पता ही होगा। शीलान को तो उसकी बात पर गुस्सा ही आ जाता है कि आखिर कितना झूठ बोलते हो। उसे बेशरम कहकर चली जाती है, पर थोड़ी ही देर में उसे नूडल्स की स्मेल आती है। अपने रूम में आकर देखती है तो लूजाओ उसका आखिरी कप नूडल्स खा रहा था। तो आते ही वो उस पे चिल्लाने लग जाती है। तो लूजाओ कहता है कि इसे भी लिख लेना, मैं इसके बदले में 10 कप नूडल्स देकर जाऊंगा। पर शीलान को तो ये भी झूठ लगता है, इसीलिए वो उसे फिर से यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। पर अभी भी रोड ब्लॉक था, इसीलिए डायरेक्टर शीलान को मनाते हैं उसे यहीं पर रहने देने के लिए, जिसके बदले वो लूजाओ से यहाँ के काम करवाने के लिए कहते हैं। इसके लिए लूजाओ मान जाता है। तो शीलान उससे यहाँ के बतख और बकरियों को खाना डलवाती है और उनकी गंदगी भी साफ करवाती है, जिससे लूजाओ की तो बैंड ही बच जाती है। पर अपनी शीलान तो उसकी ये हालत देखकर मस्त एंजॉय करती है। रात को फिर से लूजाओ शीलान के रूम का दरवाजा खटखटाता है, पर शीलान आज तो उसे अपने रूम में सोने नहीं देने वाली थी। पर लूजाओ फिर से अपना ड्रामा चालू कर देता है, उसकी खिड़की के बाहर ही सो जाता है। तो शीलान उसे भगाने आती है, लेकिन लूजाओ के ड्रामे देखकर वो उसे अपने रूम में सोने देने के लिए मान जाती है। तो लूजाओ भी उसे प्रॉमिस करता है कि डोंट वरी, मैं जितनी भी रात तुम्हारे रूम में सोऊंगा उन सबके 2-2 हजार युआन पे कर दूंगा। तो इसके बदले शीलान उसे अच्छे से काम करने के लिए कहती है और उसे अपनी नकली शराब गांव वालों को बेचने से भी मना करती है। तो अगली सुबह शीलान लूजाओ को जगाने आती है, मगर लूजाओ तो पहले ही जाग गया था, उसने सारा काम खत्म भी कर दिया था। इसके बाद चारों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि शीलान को तो यहाँ पर बस 3 महीने के लिए भेजा गया था, पर अब तो 6 महीने से भी ज्यादा हो चुका था। मगर शीलान के डिपार्टमेंट का डायरेक्टर डॉक्टर हुआंग शीलान के ट्रांसफर पेपर्स पर साइन नहीं कर रहा था और इसी वजह से वो अभी तक यहाँ पर फंसी हुई है। तो सब लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि डायरेक्टर हुआंग के साथ तुम्हारा कोई पंगा हुआ है क्या? तो शीलान उन्हें अपने पास्ट के बारे में बताती है, जहाँ पर एक दिन एक लेडी अपने बच्चे को लेकर आई थी जिसे हार्ट की कोई बीमारी थी और उन्हें हर हॉस्पिटल से कह दिया गया था कि उनका बेटा नहीं बच सकता, लेकिन वो हर दिन आंशियन हॉस्पिटल आती रहती है क्योंकि उन्हें अभी उम्मीद थी कि उनका बेटा बच सकता है। जिन्हें देखकर शीलान उनसे एक दिन बात करने जाती है, तो उनकी प्रॉब्लम सुनकर वो सीधे वाइस प्रेसिडेंट गाँव के पास चली जाती है और उन्हें बच्चे की हार्ट सर्जरी के बारे में बताती है, जिसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही कम थे। लेकिन डॉक्टर शू ने ऐसे सर्जरीज पहले भी कर रखे थे जो सक्सेसफुल भी हुई थी, इसीलिए मिस्टर गाँव शीलान से उस पेशेंट को एडमिट कर लेने के लिए कहते हैं। लेकिन मिस्टर गाँव कोई डॉक्टर नहीं था, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बना था, इसीलिए वो डॉक्टर शू को सर्जरी करने का ऑर्डर दे देते हैं। पर यहाँ पर उनकी चाल थी डॉक्टर शू को प्रेसिडेंट बनने से रोकने का, क्योंकि डॉक्टर शू ही आंशियन हॉस्पिटल के अगले प्रेसिडेंट बनने के कैंडिडेट थे। इसलिए अगर सर्जरी फेल हो जाती तो डॉक्टर शू प्रेसिडेंट नहीं बनते और ऐसा ही होता है, डॉक्टर शू उस बच्चे को बचा नहीं पाते, जिस वजह से किसी डॉक्टर से बिना बात किए उस बच्चे को एडमिट करने के लिए शीलान को इस विलेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और शीलान के डिपार्टमेंट का डायरेक्टर डॉक्टर शू का चेला था, इसीलिए वो शीलान को वापस नहीं आने दे रहा है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, लूजाओ को उसके लिए थोड़ा बुरा फील होता है, इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम्हें इसके लिए रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए, कम से कम वो लेडी तुम्हारे लिए थैंकफुल रहेगी कि कम से कम तुमने तो ट्राई किया। ये सुन शीलान उसे कहती कि ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपना काम करो। तो इसी तरह रात हो जाती है। शीलान वाइन पीने के लिए किचन में आती है, जहाँ लूजाओ साफ सफाई कर रहा था, जो उसे वाइन लेते हुए देख लेता है, इसीलिए उसे कहता है कि तुम तो दूसरों को वाइन पीने से मना करती हो और अभी खुद ही वाइन पीने आई हो। इस पे शीलान उसे कहती कि ये मेडिसिनल वाइन है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते और तुम्हारे उस महंगी वाइन से तो बहुत ही अच्छी है, इसीलिए वो लूजाओ को ट्राई करने के लिए कहती है। जिसके बाद तो दोनों महफिल जमा कर ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं। शीलान तो अपने साथ ड्राई फ्रूट्स भी लेकर आई थी, तो दोनों मस्त बातें करते हुए ड्रिंक करने लग जाते हैं, जहाँ शीलान उसे अपनी फैमिली और आंशियन हॉस्पिटल तक उसकी जर्नी के बारे में सब कुछ बताती है। यही सब बातें करते हुए लूजाओ तो फुल टल्ली हो जाता है, इसलिए शीलान उसे कैरी करके अपने रूम में ले आती है, जहाँ वो उसे अपने बेड पर बिठाकर हैंगओवर सूप लेने जाती है। लेकिन तभी उसके फोन में बहुत सारी मैसेजेस आ जाती है, जो कि उसकी मॉम ने कल सुबह
से किए थे, क्योंकि शीलान का फोन तो आउट ऑफ रीच आ रहा था। इसलिए शीलान जल्दी से अपनी मॉम को कॉल लगाती है, तो मॉम उसे याद दिलाती है कि आज उसके डैड का डेथ एनिवर्सरी था। मगर शीलान अपने डैड को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने इनकी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया था। उल्टा वो घर से चले गए थे। मॉम तो शीलान से मिलने के लिए कल ही आ रही थी, पर शीलान उन्हें मना कर देती है और बहाना कर देती कि यहाँ पर काम बहुत ज्यादा है और मेरी ज्यादा चिंता मत करिए, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ है। पर उसकी मॉम तो समझ गई थी कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, ताकि मुझे तुम्हारी फिक्र ना हो। अब शीलान तो फंस गई थी, इसीलिए वो कहती कि नहीं मॉम, सच में मेरा बॉयफ्रेंड है। तो मॉम उसे उसके बॉयफ्रेंड का एक फोटो भेजने के लिए कहती है, जिसपे शीलान तो अगेन सोच में होती है कि अब वो अपना बॉयफ्रेंड कहाँ से लाए, जिससे उसे लूजाव का ख्याल आता है। इसीलिए वो अपने रूम में वापस जाती है और लूजाव के साथ अपने फोटोज क्लिक करती है। लेकिन लूजाव तो सोया हुआ था, इसीलिए वो उसका फेस सीधा कर रही होती है। पर तभी लूजाव उसकी ओर देखता है, जिससे शीलान तो हैरान होती है, पर लूजाव तो उसके कंधे पर सर रखकर सो जाता है। जिसे देख शीलिन उसके साथ एक फोटो क्लिक कर लेती है, अपनी मॉम को सेंड कर देती है और बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड काम करके बहुत थक गया था, इसीलिए वो मेरे कंधे पर ही सो गया था। अब मॉम तो लूजाव की फोटो देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उनकी तारीफ करने लग जाती है कि तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे हो। तो शीलान उसे सुलाने के बाद पेशेंट रूम में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह लूजाव उठता है तो डायरेक्टर उसे बताता है कि रोड क्लियर हो चुका है और नेटवर्क भी आ गया है। जो सुनते ही लूजाव अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और शहर के लिए निकल जाता है। शीलन जब विलेज का राउंड लगाकर आती है तो डायरेक्टर से उसे लूजाव के जाने के बारे में पता चलता है, जो सुन से थोड़ा सा तो बुरा लगता है कि लूजाव कम से कम उसे बाइक कहकर तो जा सकता था। इधर हम लूजाव को देखते हैं जो फाइनली अपने घर लौटकर नहा धोकर रेडी हो जाता है और सूट बूट लगाकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है, जहाँ जाते हुए वो असिस्टेंट से शीलान के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स तैयार करने के लिए कहता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो लिफ्ट में डॉक्टर हुआंग से मिलता है, जहाँ डॉक्टर हुआंग तो उसके सामने उसकी खूब तारीफ करता है, पर उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करता है, क्योंकि वो डॉक्टर शू का चमचा जो था। कुछ देर में उसके केबिन में वाइस प्रेसिडेंट गाओ उससे मिलने आते हैं, जो उसके लिए नए असिस्टेंट का इंतजाम कर आए थे। पर अपने लूजाओ को उस पर डाउट होता है, क्योंकि मिस्टर गाओ भी प्रेसिडेंट पोजीशन के पीछे पड़े थे। इसीलिए मिस्टर गाओ ने जिस बंदे को शॉर्टलिस्ट किया था उसका असिस्टेंट बनाने के लिए, उसके बारे में वो अपने असिस्टेंट केविन से पता करने के लिए कहता है। इधर हमें शीलान को दिखाया जाता है, जिसके नाम पर एक ट्रक भरकर सामान आता है, जो सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स थे, जिन्हें देख वो तीनों तो हैरान होते हैं और यहाँ के डायरेक्टर को भी यकीन हो जाता है कि लूजाओ सच में आंशियन हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है। शीलान हैरान होती है, पर कहते कि शायद वो कोई अमीर ज्यादा होगा। तभी उसके फोन में आंशियन हॉस्पिटल की ओर से मैसेज आता है, जिसमें उसका ट्रांसफर वापस से आंशियन हॉस्पिटल में हो गया था। जिससे वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं डायरेक्टर और उनकी वाइफ भी बहुत खुश होती है उसके लिए। इधर केविन आकर लूजाओ को बताता है कि मिस्टर गाओ का शॉर्टलिस्टेड बंदा उसी का एक रिलेटिव था, जिसके जरिए वो आपकी सारी खबर रखना चाहता था। जिसके बाद केविन उससे पूछता है कि आप शीलान के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, कहीं आपका डॉक्टर शीलान के साथ कोई लव एंगल तो नहीं है। लूजाओ कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो केविन उसे बताता है कि डॉक्टर शीलान ने उनके डिपार्टमेंट के डॉक्टर जियांग को अपना प्यार कन्फेस किया था, लेकिन जियांग ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसी वजह से वो थोड़ा शांति पाने के लिए उस विलेज में गई थी। तो यहाँ से जाते हुए लूजाओ डॉक्टर जियांग को भी देखता है, जिससे उसे याद आता है कि शीलान के बुक से डॉक्टर जियांग का ही फोटो निकला था, जिसे गुस्से से उसने फाड़ दिया था। इधर शीलान आखिरी बार खाना बनाती है और सबके साथ काफी अच्छे से खाना खाती है। इसके बाद उन्हें गुड बाय कहकर चली आती है। शीलान तो यहाँ से जाने पर सैड होती है, वहीं डायरेक्टर और उनकी वाइफ भी काफी सैड होती है। तो शीलान शहर में वापस आती है, जहाँ उसकी रूममेट जिया उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो जिया एक कॉमिक राइटर थी और पार्ट टाइम एक कैफे में काम करती थी। वो शीलान से उसके वहाँ की सारे एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए कहती है। जैसे ही शीलान उसे लूजाओ के बारे में बताती है, जिया को तो उस पर एक कहानी लिखने का भी आइडिया आ जाता है, हॉट प्रेसिडेंट और क्यूट डॉक्टर की लव स्टोरी। शीलान को तो अभी यकीन नहीं था कि लूजाओ सच में आंशियन हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट था। अगली सुबह केविन लूजाओ को पिक करने आता है, जहाँ पर वो लूजाओ को शीलान के वापस ज्वाइन करने के बारे में बताता है, जिस पर लूजाओ तो काफी हैप्पी होता है। केविन जब इसके बारे में पूछता है तो लूजाओ कहता है कि कुछ पुराने हिसाब बाकी है। इधर शीलान हॉस्पिटल पहुंच जाती है। ड्यूटी ज्वाइन करते ही उसे नए प्रेसिडेंट का बुलावा आ जाता है, जहाँ वो तो काफी घबरा रही थी कि आखिर ये नया प्रेसिडेंट कौन होगा। 1% का उसे अब भी डाउट था कि कहीं वो लूजाओ ना निकले, पर वो सोचती है कि शायद हॉस्पिटल का नाम आंशिन है, तो शायद प्रेसिडेंट का सरनेम मिस्टर शिन होगा। इसीलिए वो थोड़ा सा नर्वस होकर दरवाजा नॉक करती है। देन अंदर आकर वो सामने केविन को देखती है तो वो उसे ही प्रेसिडेंट समझ लेती है, तो उसे मिस्टर शिन बुलाकर अपना इंट्रो वगैरह देने लगती है। तो केविन भी थोड़ा नाटक करते हुए उससे कहता है कि मैंने सुना था कि विलेज में तुमसे कोई नकली प्रेसिडेंट बनकर मिला था। जो सुनते ही शीलान तो उसकी भर भर के बुराई करने लग जाती है कि वो आदमी तो एक फ्रॉड था। लेकिन तभी केविन सामने की ओर प्रेसिडेंट कहकर बुलाता है। शीलान लूजाओ को उसके सामने देखकर तो फुल शॉक्ड हो जाती है और वो तो लूजाओ से आंखें भी नहीं मिला पा रही होती है। तो लूजाओ उसके पास आता है, कहता है कि तुम इतनी शांत कैसे हो, कहीं तुम डॉक्टर शीलान की जुड़वा बहन तो नहीं हो जिसने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। शीलान तो एकदम साइलेंट होकर याद करने लग जाती है कि उसने लूजाओ से गांव में क्या क्या करवाया था
इसीलिए वो अचानक से उठकर उसे सॉरी कहती है गाँव में किए हुए उसके इस बर्ताव के लिए, जिसपे लुजाओ कहता है कि तुम्हें सॉरी नहीं कहना चाहिए, आखिर तुम तो गाँव वालों की भलाई चाहती थी, बस तुमने गलती से मुझे वाइन सेलर समझ लिया था और उस ओल्ड लेडी ने भी मुझे पहचानने में गलती की थी, इसी वजह से तुम्हें ऐसा लगा होगा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुन शीलन थोड़ा सा कंफर्टेबल हुई थी। इतने में लुजाओ कहता है कि तुम्हारे अच्छे इंटेंशंस मेरे लिए तो अच्छे साबित नहीं हुए, तो शीलन फिर से उसे सॉरी कहती है। लुजाओ कहता है नहीं, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, वैसे वो तुम्हें मेडिकल इक्विपमेंट्स तो मिल गए ना जो मैंने प्रॉमिस किए थे, वैसे कुछ और भी है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये कहकर वो एक पैसों से भरा हुआ पैकेट लाता है और शीलन को देते हुए कहता है गिन लेना, मेरा जो तुम पर उधार था वो पैसे हैं। शीलन को तो बहुत ही एम्बेरसिंग लग रहा था, वो कहती है गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन लुजाओ कहता है नहीं, हिसाब हिसाब होता है, अच्छे से गिन के देख लो, 6000 युआन 3 रात तुम्हारे रूम में सोने के लिए, 2408 पीस चिकन के लिए और 55 युआन ट्रीटमेंट का। शीलन तो काफी एम्बेरस होकर गिन लेती है पैसे, पर फिर उसे लौटाते हुए कहती कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, आपने तो सीरियसली ले लिया। लुजाओ थोड़ी मस्ती करते हुए कहता है नहीं, ये तुम्हारे हक के पैसे हैं, तुम्हें तो इसे रखने ही पड़ेंगे ताकि बाद में तुम मुझे ये ना कहो कि मैं बहुत कंजूस हूँ। तो शीलन पैसों को एक्सेप्ट कर ही लेती है, उससे कहती है फिर हमारा विलेज वाला पंगा सॉर्टेड है ना, जिस पर लुजाओ कहता है कि मेरा हिसाब तो क्लियर है लेकिन तुम्हारा भी बहुत हिसाब बाकी है। जो सुन शीलन तो नर्वस होकर बाहर चली आती है, वहीं लुजाओ तो स्माइल कर रहा था। बाहर आकर शीलन तो अपना सर पटक रही होती है कि मैंने आखिर इससे पंगा क्यों लिया। तभी लुजाओ बाहर आता है, उसे ऐसे देखकर पूछता है कि क्या तुम्हारे सर में पेन हो रहा है, तो उसे देख शीलन एम्बेरस होकर भाग जाती है। जिसके बाद लुजाओ मीटिंग अटेंड करता है जहाँ पर वो उनके हॉस्पिटल के लिए डॉक्यूमेंट्री शूट का परमिशन दे देता है और बहुत सारे प्रोग्राम्स की भी अनाउंसमेंट करता है। इधर शीलन डायरेक्टर हुआंग से बात करने आती है क्योंकि अभी तक उसे कोई काम अलॉट नहीं किया गया था, जिस पर डायरेक्टर हुआंग उसे कहते हैं कि अभी तुम्हारी जगह पर कोई और ऑलरेडी काम कर रहा है, इसीलिए अभी तुम बस काम को ऑब्जर्व करो। अब डायरेक्टर हुआंग एक बुक लिख रहा था जिसके लिए वो रिसर्च पेपर शीलन को दे देता है, जिसकी वो उसे इम्पोर्टेंट नोट्स बनाने के लिए कहता है, इसलिए शीलन थोड़ी अपसेट होती है। घर आकर वो जिया को बताती है कि ये डायरेक्टर हुआंग अभी भी उससे चिढ़ा हुआ है, इसलिए वो उसे काम अलॉट नहीं कर रहा है। इस पर शीलन को तो बहुत ही गुस्सा आता है, ऊपर से अब लुजाओ भी उसे परेशान करने वाला है, इसलिए शीलन लुजाओ को अवॉइड करने का डिसाइड करती है। अगले दिन लुजाओ अकेले ऑफिस आ रहा था, तभी उसके डैड उसे कॉल करते हैं, उसके काम के बारे में पूछते हैं, जहाँ लुजाओ की मॉम डैड को बताती है कि ये तो अपने पहले 3 दिन गायब था, वो एक विलेज में फंस गया था जहाँ वो एक लड़की से मिला था जो हमारे ही हॉस्पिटल में डॉक्टर है। इसलिए मॉम तो उसे टीज करने लग जाती है कि कहीं तुम्हें वो लड़की पसंद तो नहीं है, तुमने जिस तरह से मुझे ये सारी बातें बताई थी मुझे तो ऐसा ही लगा, जिस पर लुजाओ अभी तो कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ शीलन लिफ्ट की ओर जा रही थी, लेकिन लुजाओ को लिफ्ट के बाहर देखकर छुप जाती है, देन चेक करती कि वो गया कि नहीं। जिसके बाद लिफ्ट के पास आकर वो बटन प्रेस करती है, लेकिन अंदर तो लुजाओ होता है क्योंकि उसने अंदर से कोई बटन प्रेस नहीं किया था। तो शीलन को अंदर जाना ही पड़ता है, जहाँ वो उसे पूछता है कि कहीं तो मुझे अवॉइड तो नहीं कर रही, जिस पे शीलन कहती है नहीं तो, पर फिर चुपचाप से अपने फ्लोर आने पर निकल जाती है। जिसके बाद शीलन को एक प्रोग्राम अरेंज करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर आंशियन हॉस्पिटल के पेनलेस चाइल्ड बर्थ प्रोग्राम को प्रमोट किया जा रहा था, जिसमें मेल्स को प्रेगनेंसी पेन फील कराने का एक टेस्ट होता है, जिसमें लुजाओ भी पार्टिसिपेट करता है, जहाँ उसके साथ और भी 2-4 लड़के आते हैं। वहीं शीलन और कुछ डॉक्टर्स उन्हें असिस्ट करने वाली थी, तो शीलन एक दूसरे बंदे को असिस्ट करने जाती है, जो देख लुजाओ अपना सीट उससे एक्सचेंज कर लेता है। शीलन कहती है तुमने जानबूझकर किया ना। लुजाओ कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुमसे फेमिलियर हूँ, कहीं तुम्हें मुझे हर्ट करने का डर तो नहीं लग रहा। शीलन तो अगेन इसे अपना बैड लक ही समझती है, पता नहीं वो इस बात का भी उससे बदला ना ले। तो इस टेस्ट में लुजाओ ही सबसे ज्यादा लेवल तक पेन को झेल पाता है, जो देख सभी उसकी तारीफ करते हैं। वहीं अपनी शीलन भी उसकी थोड़ी तारीफ कर देती है, जो सुन लुजाओ उसकी थोड़ी मस्ती करते हुए पूछता है कि कहीं तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश तो नहीं कर रही मेरी इतनी तारीफ करके, जिससे मैं तुम्हारा पुराना हिसाब भूल जाऊं। शीलन कहती है सच में ऐसी कोई बात नहीं, आपने काफी पेन फील किया। फिर वो अगेन अपने काम में लौट जाती है, जहाँ उसे लुजाओ के साथ देखकर उसके कुछ कलीग्स उसकी थोड़ी बुराई करने लग जाती है कि पहले तो उसने डॉक्टर जियांग को कन्फेस किया और उसे रिजेक्ट होने के बाद सीधे प्रेसिडेंट पे ट्राई कर रही है। तो इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद लुजाओ सारे डॉक्टर्स के डिनर के लिए रेस्टोरेंट बुक कर देता है, लेकिन उसे शीलन दिखाई नहीं देती, इसलिए वो कार लेकर घर की ओर निकलता है, जहाँ रास्ते में उसे शीलन मिलती है जो कि चलते हुए घर जा रही थी, तो वो उसे उसके घर तक छोड़ देगा कहता है। शीलन काफी मना करती है पर उसके बार बार इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है, जहाँ वो तो अगेन काफी नर्वस होती है। लुजाओ उसे थोड़ा चिल रहने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे कलीग्स के साथ अच्छी नहीं बनती जो तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं था। शीलन कहती है हाँ ऐसा ही कुछ, मैं उनके प्राइवेट चैट ग्रुप्स में नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसे गॉसिप करना पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे पता नहीं था कि आप नए प्रेसिडेंट हो। तभी उसे जिया का मैसेज आता है, इसलिए वो लुजाओ से सुपरमार्केट के पास कार रोकने के लिए कहती है, जहाँ से वो जिया के साथ सुपरमार्केट में जाती है। लुजाओ जाने लगता है, तभी वो कार के पीछे नोटिस करता है पर्स भूल गई है, इसीलिए वो उसे पर्स लौटाने के लिए सुपरमार्केट जाता है, जहाँ जिया तो शीलन से काफी एक्साइटेड होकर पूछने लग जाती है कि तुम आखिर प्रेसिडेंट की कार में कैसे आई। जिया उसे बताने लग
जाती है कि मैं आज उसे सुबह से अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ, पर हर बार वो मेरे सामने आ ही जाता है। जिया तो उसकी तारीफ करने लग जाती है कि वो कितना हैंडसम है, काइंड हार्टेड है और तुम उसे पता नहीं क्या क्या कह रही थी। शिलान कहती है वो इतना भी अच्छा नहीं है, जब से आया है मुझे बस ताने मारी जा रहा है, पता नहीं कब किस बात का ग्रज लेके बैठा होगा और मुझसे बदला लेगा। एक तो डायरेक्टर हुआंग मुझे कोई काम नहीं दे रहा है, मुझे तो लगता है ये भी उसी ने करवाया होगा मुझसे बदला लेने के लिए, और शायद इसीलिए मुझे टॉर्चर करने के लिए उसने मेरा ट्रांसफर करवाया। अब उसकी ये सारी बातें तो लुजाओ भी सुन रहा था। तो शिलान कहती है अब बताओ वो अच्छा इंसान है या फिर कोई डेविल है। तभी लुजाओ उसका पर्स लेकर उसके सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें सच में डेविल की तरह लगता हूँ। शिलान तो उसे अचानक देखकर डरी जाती है, पर लुजाओ तो हंसते हुए उसे बैग लौटाकर चला जाता है। शिलान तो सोच में होती है कि पता नहीं अब वो इसका बदला कैसे लेगा। अगले दिन असिस्टेंट केविन कॉफी शॉप में आता है, जहाँ अपनी जिया का दिल उस पर आ जाता है और वो उसके कैरेक्टर की तरह अपने कॉमिक में एक विलन बना देती है। इधर डॉक्टर जियांग शिलान को एडवाइस देने आता है कि अगर उसे डॉक्टर हुआंग की बात माननी चाहिए, पर शिलान तो उसका मुंह बंद करा के भगा देती है। पर आज हॉस्पिटल में एक बार भी लुजाओ शिलान से नहीं मिलता, जो देख शिलान तो सोच में होती कि क्या उसने मुझे परेशान करने का प्लान ड्रॉप कर दिया। अगले दिन वो डॉक्टर हुआंग के पास अपने शिफ्ट के बारे में बात करने आती है, मगर डॉक्टर हुआंग तो अपने बुक के लिए उसे और ज्यादा नोट्स करने के लिए दे देते हैं। शिलान कहती है मुझे बिना काम की सैलरी मिल रही है, इससे मुझे गिल्टी फील हो रहा है, इसलिए प्लीज आप मेरी शिफ्ट का अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर हुआंग तो उसकी बात ही नहीं मान रहे थे और बस बहाने कर रहे थे कि अभी शिफ्ट चेंज नहीं किया जा सकता। शिलान उन्हें काफी समझा रही होती है, पर डॉक्टर हुआंग तो उसे डांटने ही लग जाते हैं। लेकिन तभी लुजाओ भी वहीं पर आ गया था, उनकी बातें सुन लिया था, इसीलिए वो अंदर जाकर डॉक्टर हुआंग से कहता है मुझे एक टेम्पररी असिस्टेंट की जरूरत है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपकी डिपार्टमेंट से डॉक्टर शिलान को मेरी टेम्पररी असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो इनके लिए कुछ काम भी नहीं है और इनका कहना भी सही है कि बिना काम का सैलरी अच्छी बात नहीं है। शिलान तो तुरंत कहती है कि मैं शिफ्ट का वेट कर सकती हूँ, लेकिन लुजाओ उसे अभी जाने के लिए कहता है। शिलान तो अब कंफर्म होती है कि अब तो ये मुझसे बदला लेकर रहेगा, इसीलिए मुझे असिस्टेंट बनाना चाहता है। वहीं डॉक्टर हुआंग अब उसे कैसे मना कर सकता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रेसिडेंट एक डॉक्टर को अपनी असिस्टेंट क्यों बनाना चाहेगा। इधर शिलान लुजाओ से मिलने आती है, जहाँ वो उसे पहले ही सॉरी कहती है सुपरमार्केट में उसके बारे में बुरा भला कहने के लिए। तो लुजाओ उसे एक और बार सोचने के लिए कहता है, क्योंकि डॉक्टर हुआंग कब उसे शिफ्ट देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो शिलान उसे कहती है कि वो एक दिन के अंदर उसे जवाब दे देगी। फिर तो वो काफी सोच में होती है, ऊपर से वैसे भी उसके डिपार्टमेंट में उसके लिए कोई काम नहीं है, इसीलिए वो तो कॉइन टॉस करने लग जाती है। पर हर बार असिस्टेंट बनने का ही ऑप्शन आता है, पर अभी वो कंफ्यूज थी, इसीलिए वो अपने फ्रेंड से बात करती है इस बारे में, जिस पर जिया कहती है तुझे उसके असिस्टेंट बनने के लिए हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि पहली बात सैलरी ज्यादा है, और जहाँ तक रही उसके बदला लेने की बात, तो तू उसे इतनी बार सॉरी बोलना कि लुजाओ को खुद तुम्हारे लिए गिल्टी फील हो, फिर वो तो अपना बदला भूल ही जाएगा। इसलिए शिलान रात को ही उससे बात करने जाती है। केविन से उसके घर का पता लेकर बहुत बारिश हो रही थी, एक बाइक से टक्कर होने की वजह से उसके हाथ पर चोट लग जाती है। तभी लुजाओ भी यहाँ पर पहुँच जाता है, तो वो उसे अंदर ले जाता है, उसकी चोट पर मेडिसिन लगा देता है। तो शिलान उसकी टेम्पररी असिस्टेंट बनने के लिए हाँ कह देती है और फिर अपनी सॉरी पुराण चालू कर देती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं, इसीलिए आप मुझे अपना असिस्टेंट बनाना चाहते हैं। जिसमें लुजाओ तो शॉक्ड होता है, हंस पड़ता है, क्योंकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। शिलान तो एक एक इंसिडेंट उसे गिना गिना कर सॉरी कहती है, जो भी उसने लुजाओ के साथ किया उन सब के लिए। तो लुजाओ उसे कह ही देता है कि मैं तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता, तुम काम करना चाहती हो, इसीलिए मैंने बस तुम्हें मौका दिया। तो अगले दिन शिलान एज एन असिस्टेंट ज्वाइन करती है, जहाँ केविन उसे उसके काम के बारे में बताता है, काम समझाता है। इतने सारे फाइल्स देखकर शिलान तो हैरान हो जाती है। तो शिलान मन लगाकर अपना काम शुरू करती है। जो देख लुजाओ उसके पास आता है, जिसपे शिलान थोड़ा नर्वस होती है। तो लुजाओ कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें सुपरवाइज नहीं कर रहा, जैसा तुमने मुझे विलेज में किया था। देन वो उसे केविन का लाया हुआ कॉफी देता है और स्माइल करते हुए चला जाता है, क्योंकि वो तो बस मस्ती कर रहा था। इसके बाद शिलान अपने डिपार्टमेंट में आती है अपना कुछ सामान लेने के लिए, जहाँ पर उसकी एक कलीग तो उसकी चुगली कर रही, जिस पर शिलान तो इस बार उससे सुना ही देती है, कहती है कि डोंट वरी, मैं कुछ टाइम में यहाँ पर वापस भी आ जाऊंगी। इधर काम में शिलान से कुछ गड़बड़ी भी होती है, लेकिन लुजाओ उसे बड़े प्यार से समझा भी देता है और कुछ काम भी सिखा देता है, जिससे शिलान को अब लुजाओ इतना भी ज्यादा एनोइंग नहीं लगता और उसका पहला दिन इतना शांति से गया। इसलिए वो तो काफी खुश थी, क्योंकि उसने ये सोचा नहीं था। इधर मिस्टर गाओ केविन से लुजाओ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और ये भी जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसने शिलान को अपनी असिस्टेंट क्यों बनाया, जिसपे केविन बताता है कि डायरेक्टर हुआंग को सबक सिखाने के लिए। जिसमें मिस्टर गाओ तो बड़ा खुश होता है, क्योंकि आखिर डॉक्टर हुआंग डॉक्टर शू के टीम में ही था। तो केविन लुजाओ को मिस्टर गाओ से मिलने वाली बात बताता है। वहीं लुजाओ के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। तभी शिलान आती है, तो लुजाओ कहता है कि अगर मुझे कभी किसी इमरजेंसी काम के लिए तुम्हें कांटेक्ट करना हुआ तो फिर कैसे करूंगा। शिलान कहती है कॉल या फिर वीचैट पर मैसेज करिएगा। लुजाओ कहता है उसके लिए तुम्हारा नंबर तो चाहिए ना। तो शिलान उसका नंबर शेयर करती है, वीचैट भी ऐड करती है और बताती है कि ए नाम से सेव करिए ताकि सबसे पहले मेरा नंबर आए, इससे अगर कोई इमरजेंसी हुई तो आप जल्दी से मुझे कॉल कर सकते हैं। ये बताते हुए शिलान उसके थोड़ी करीब आ गई थी, जहाँ दोनों की थोड़ी देर के लिए आंखें मिलती है, जिसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। घर जाते हुए केविन लुजाओ से पूछता है कि क्या आप शिलान को लाइक करते हैं, वरना आपने डॉक्टर शिलान को ही असिस्टेंट क्यों बनाया। लुजाओ कहता है ताकि वो मेरे बारे में उल्टा सीधा ना बोले, और वैसे पसंद नहीं करता, लेकिन उसके काम करने के डेडिकेशन के लिए उसे एडमायर जरूर करता हूँ। तो एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद वो शिलान को साथ में डिनर के लिए ले जाता है।
जहाँ पर उन्हें साथ में हॉस्पिटल के बाहर से जाते हुए जियांग और उसके कलीग्स भी देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं जियांग की एक गर्लफ्रेंड भी है। पर शिलान को प्रेसिडेंट की कार में जाता हुआ देखकर सभी हैरान होते हैं। इधर दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहाँ का खाना बहुत ही महंगा था, जिस पर लुजाओ कहता है कि पर ये तुम्हारी चिकन से ज्यादा महंगा नहीं है। जिसमें शिलान थोड़ा एम्बेरस होकर कहती है कि मैं आपके पैसे लौटा देती हूँ, मैंने वैसे भी वो मजाक में कहा था। लुजाओ कहता है ठीक है, तो शिलान उसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने जा रही होती है। लुजाओ कहता है कि पर मुझे कैश में चाहिए, तो शिलान कहती है वो अभी एटीएम से लेकर आती है। यही कहकर वो बाहर जाने लगती है, तो लुजाओ उसका हाथ पकड़कर रोकता है, कहता है थोड़ा चिल करो यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो शिलान बैठ जाती है, दोनों खाना एंजॉय करते हैं। तो शिलान उससे पूछती है कि आखिर आपने मुझे क्यों चूज किया आपकी असिस्टेंट बनने के लिए। लुजाओ कहता है कि क्योंकि तुम अपने काम के लिए डेडिकेटेड हो और मैं तुम्हारे इसी डेडिकेशन को एडमायर करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो आंशिन हॉस्पिटल को हर तरीके से अच्छा बनाने के लिए, ताकि हमारे हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट पेशेंट्स और यहाँ पे काम करने वाले डॉक्टर्स के लिए अच्छा हो और हम इसे और बेहतर बना सके। इसीलिए मैं सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता कर रहा हूँ जिन्हें हमें सॉल्व करना है। इसके बाद लुजाओ उसे घर छोड़ने के लिए आता है। आते हुए रास्ते में उससे उसके डिपार्टमेंट के बारे में, स्पेशली डायरेक्टर हुआंग के बारे में, तो शिलान उसे बताती है कि वो थोड़ा बॉसी टाइप का है। सारे डॉक्टर से वो अपने काम भी कराता है। डिनर के नाम पे वो सभी को अपने साथ खाने के लिए बुलाता है, जहाँ वो अपना गुस्सा निकालता है, हमसे खुद की तारीफ करवाता है। वो जो बुक पब्लिश कराता है वो हम ही से खरीदवाता भी है और उस बुक के बारे में सभी को बताने के लिए भी कहता है। यही सब बताते हुए वो लोग शिलान के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं, जहाँ लुजाओ अपने गाड़ी से 2 ट्रॉलीज निकालता है जिसमें बहुत सारे कप नूडल्स थे। वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं एक के बदले 10 बॉक्स दूंगा, इसीलिए मैं हर तरह के कप नूडल्स का 10 बॉक्सेस लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपना हिसाब क्लियर रखता हूँ और मैंने उस एग्रीमेंट पे साइन भी तो किया था। शिलान कहती है पर मैं इतना सारा खत्म नहीं कर पाऊंगी। लुजाओ कहता है डोंट वरी, इन सब की एक्सपायरी डेट 1.5 साल बाद है, इसीलिए तुम आराम से जब चाहे खा सकती हो। तो लुजाओ कहता है कि अब तो हमारा हिसाब टोटल क्लियर है। इस पे दोनों हैंडशेक करते हैं। तो लुजाओ कहता है कि क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि मैं तुमसे विलेज वाले इंसिडेंट के लिए तुमसे बदला लूंगा? थोड़ा चिल करो यार, मैं इतना भी डेविल नहीं हूँ। वैसे भी विलेज में तुमने सही किया था, तुमने तो गाँव वालों की भलाई के बारे में सोच कर ही मुझसे काम करवाए थे। मुझे गलत समझ कर ही सही, पर तुमने मुझे बदलने के बारे में सोचा, इसीलिए तुमने मुझसे काम करवाए और गलत काम छोड़ने के लिए कहा। इसीलिए मैं तुम पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, इसीलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ये कहकर वो चला जाता है। तो शिलान दोनों ट्रॉलीज को घर ले आती है, जिन्हें जिया देखकर तो हैरान होती है। तो उससे कहती है कि तुम्हारा बॉस तो इतना भी खड़ूस नहीं है। वही शिलान को भी अब लुजाओ अच्छा लगने लग जाता है। तो अगले दिन से वो और अच्छे से काम करने लग जाती है। लुजाओ के ऑफिस के सारे फ्लावर्स वगैरह चेंज कर देती है। तो लुजाओ उसे डायरेक्टर हुआंग का वो नया बुक लाने के लिए कहता है। शिलान पहुंच जाती है डायरेक्टर हुआंग के पास बुक लेकर आने के लिए। प्रेसिडेंट को उसका बुक पढ़ना है, ये जानकर डॉक्टर हुआंग तो बड़ा सरप्राइज्ड होता है। लेकिन थोड़ी देर में लुजाओ उसे अपने केबिन में बुलाता है और उसकी अच्छी खासी क्लास लगाता है दूसरे डॉक्टर से अपने पर्सनल काम कराने के लिए। डॉक्टर हुआंग तो एक्टिंग करने लग जाता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको किसने कहा ये सब? तो लुजाओ शिलान का नाम बता देता है और उसे ये सब बंद करने के लिए कहता है। लेकिन शिलान तो वहीं पर खड़ी थी, पर ये सुनने से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उससे कुछ महीने बाद डॉक्टर हुआंग के डिपार्टमेंट में ही वापस जाना है। इसीलिए डॉक्टर हुआंग तो अब उससे काफी नाराज होंगे, इसीलिए वो तो लुजाओ से बात ही नहीं कर रही होती है। जो देख लुजाओ से समझाने आता है कि अगर हम लोग हॉस्पिटल में चल रहे गलत चीजों को सही नहीं करेंगे तो फिर हॉस्पिटल की कंडीशन कैसे ठीक होगी, और मैं यही सब सुधारना चाहता हूँ। लेकिन शिलान फिर भी उससे गुस्सा होकर जाने लगती है। तो लुजाओ से कहता है कि मेरे घर जाना और कैंडल लाइट्स जला देना। तो शिलान उसके घर पहुंच जाती है, जहाँ वो जिया को कॉल करके लुजाओ की बुराई करने लग जाती है, जिसकी बात एक लेडी सुन लेती है जो किचन में खाना बना रही थी। शिलान उसे कुक समझ लेती है क्योंकि लुजाओ ने उसे बताया था कि एक आंटी उसके घर पे खाना बनाने के लिए आती है, पर असल में तो ये लुजाओ की मॉम थी। पर वो कुक आंटी बनकर ही उससे बात करती है और कहती है कि डोंट वरी, मैं लुजाओ को इसके बारे में नहीं बताऊंगी। देन वो शिलान से लुजाओ के बारे में पूछने लग जाती है। तो शिलान उन्हें सब कुछ बताती है, एक तरह से अपना गुस्सा ही उतारती है, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने सही किया क्योंकि डायरेक्टर हुआंग सच में थोड़ा बुली टाइप का था। तो यहाँ पर दोनों काफी सारी बातें करते हैं। लुजाओ की मॉम को तो शिलान काफी ज्यादा पसंद आती है। शिलान उनकी खाना बनाने में हेल्प करती है। शिलान लुजाओ की मॉम से वीचैट शेयर करती है। तो वो शिलान से कहती है कि अगर लुजाओ ने कभी तुम्हें परेशान किया तो मुझे मैसेज कर देना, उसे कैसे सबक सिखाना है मुझे पता है। अंधेरा हो गया था इसलिए शिलान घर चली जाती है। लुजाओ घर आता है तो अपनी मॉम को देखकर सरप्राइज्ड होता है। दोनों काफी खुश होते हैं क्योंकि काफी टाइम बाद मॉम लुजाओ से मिली थी। देन खाने के टाइम मॉम लुजाओ से कहती है कि क्या तुम्हें शिलान पसंद है, क्योंकि तुमने उसे विलेज से यहाँ पर ट्रांसफर कराया और जिस तरह से तुमने मुझे उसके बारे में बताया था उसे तो मुझे यही लगता है, और अब तो तुमने उसे अपना असिस्टेंट भी बना लिया, कहीं तुम्हें उस पर क्रश तो नहीं आ गया? जिस सुन लुजाओ थोड़ा शॉक्ड होता है। मॉम कहती है मुझे पता ही था कि तुम उसे लाइक करते हो। लुजाओ कहता है कि वैसे वाला लाइक नहीं है मॉम, मैं बस उसे एडमायर करता हूँ। मॉम कहती है हाँ ऐसे ही तो प्यार की शुरुआत होती है। जिस सुन लुजाओ अब चुप हो जाता है तो मॉम उसे डांटने लग जाती है कि तुम उसे कितना परेशान करते हो, और आगे से शिलान को परेशान करने के लिए उसे वार्निंग भी देती है। इधर डायरेक्टर हुआंग अपने डिपार्टमेंट के डॉक्टर से जो काम करवाता था वो सब कुछ बंद करवा देता है। शिलान के लिए जिया कॉफी डिलीवरी करवाती है, जिसमें उसने लिखा था कि लुजाओ के चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। तभी अचानक वहाँ पर लुजाओ भी आ जाता है, जिसे देख शिलान के हाथों से कॉफी गिर जाता है, जिसे दोनों ही उठाने जाते हैं तो दोनों का हाथ टच होता है। तब लुजाओ वो पढ़ लेता है, लेकिन अभी वो उसे कुछ नहीं कहता। तो दोनों अपनी केबिन की ओर जा रहे थे। लुजाओ उसके लिए दूसरा कॉफी मंगा देगा कहता
करता है, पर शीलान तो अभी उससे नाराज थे इसलिए कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर लुजाओ कहता है कि फिर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। तो शीलान कॉफी लाने के लिए जाती है। कुछ देर में शीलान कॉफी लेकर आती है तो लुजाओ कहता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए ही मंगाया है। जिस पर शीलान कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। तो उन दोनों के बीच इस माहौल को देखकर केविन कहता है कि बॉस मुझे लगता है कि आप डॉक्टर शीलान को लाइक करने लगे हैं। विलेज से लौटने के बाद से आप सिर्फ उसके बारे में ही बात कर रहे थे, फिर उसका यहाँ पर ट्रांसफर कराया, उसके बारे में हर खबर आपके पास होती है, उसे फिर अपनी असिस्टेंट बनाया और अभी आप दोनों में नोकझोंक चल रही है। वो आपसे गुस्सा है तो आप उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सब सुन लुजाओ पूछता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। इसके बाद वो शीलान के बारे में सोचने लग जाता है। वहीं तो शीलान तो जिया के साथ चैट करके काफी खुश हो रही होती है, जिसे खुश देखकर लुजाओ भी स्माइल करता है। फिर उसके पास आकर उसे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन शीलान तो डायरेक्टली उसे मना कर देती है। तो लुजाओ कहता है कि फिर तुम मुझे डिनर पे ले चलो, रेस्टोरेंट तुम चूज करना। तो यहाँ दोनों बातें करके अपने बीच सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं और इनकी दोस्ती की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो दोनों आराम से चलते हुए ऑफिस की ओर आ रहे थे, तब एक लड़की उनके पास जाती है जो कि फ्लावर्स बेच रही थी। तो वो लुजाओ से कहती है कि हैंडसम ब्रदर, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ही प्यारी है, क्या आप उन्हें फ्लावर्स देना चाहेंगे। जो सुन दोनों तो स्माइल करने लग जाते हैं। लुजाओ कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी पास के शॉप से डॉक्टर जियांग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर आता है। तो वो लड़की उसे फ्लावर देने के लिए जाती है। अब जियांग भी उन दोनों को साथ में देख लेता है। अब उसे एक फ्लावर खरीदता देखकर लुजाओ उस लड़की से सारे फ्लावर ले लेता है और शीलान को गिफ्ट करता है, जिसे शीलान एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों चले जाते हैं, पर हॉस्पिटल वापस आने से पहले शीलान उन फ्लावर्स को अपने ब्लेजर से ढक लेती है ताकि कोई उन्हें मिसअंडरस्टूड ना करे। जिसके बाद जियांग शीलान को बात करने के लिए बुलाता है, जहाँ वो लुजाओ के खिलाफ उसके कान भर रहा था कि वो एक अमीर प्रेसिडेंट है और तुम एक मामूली डॉक्टर हो, वो बस तुम्हारा यूज कर रहा है अपनी हायर पोजीशन पाने के लिए, पर तुम्हें तो फिर लौटकर अपने डिपार्टमेंट में ही वापस आना है और उसने ऑलरेडी तुम्हारा नाम लेकर डॉक्टर हुआंग को डांट दिया है। तो सोचो तुम जब डिपार्टमेंट में वापस आओगी तब डॉक्टर हुआंग क्या तुम्हें चैन से जीने देंगे, तो इस बारे में जरूर सोचना। इसलिए शीलान तो इस बारे में सोचने में बिजी होती है। लेकिन अगले दिन हॉस्पिटल में शीलान की मॉम पहुंच जाती है। तो शीलान को जैसे इस बारे में पता चलता है, वो लुजाओ को नीचे आने से काफी रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उस विलेज में उसने लुजाओ के साथ फोटो खींचकर अपनी मॉम को भेजा था, इसे अपना बॉयफ्रेंड बताते हुए। तो वो किसी तरह से लुजाओ को पहले भेज देती है, फिर अपनी मॉम को लेकर घर की ओर निकल जाती है। मॉम तो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है, इस पे शीलान बहाना मार देती है कि वो अभी बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ है। इस तरह वो इस बार मामला संभाल लेती है। शाम को हमें डायरेक्टर हुआंग को दिखाया जाता है, जो टीम डिनर के नाम पे उनके डिपार्टमेंट के सारे डॉक्टर्स की बेइज्जती कर रहे थे। स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स के लिए उसकी सोच बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिनकी वो काफी इंसल्ट करता है। वहीं पर हम देखते हैं उनमें से एक डॉक्टर ने वीडियो कॉल चालू कर रखी थी, जो इधर ऑफिस से लुजाओ देख रहा था, जिससे डॉक्टर हुआंग पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी वहाँ पर शीलान पहुंच जाती है, क्योंकि वो डॉक्टर हुआंग से माफी मांगना चाहती थी, ताकि जब वो डिपार्टमेंट से वापस आए तब वो यहाँ पर एडजस्ट हो सके। शीलान को यहाँ पर देखकर लुजाओ तो काफी हैरान होता है। वहीं पर उसे शीलान की काफी फिक्र भी होती है, इसीलिए वो जल्दी से ऑफिस से निकल जाता है। इधर डायरेक्टर हुआंग शीलान के बारे में काफी उल्टा सीधा बोलने लग जाता है और उसकी काफी इंसल्ट करने लगता है। देन वो शीलान को ड्रिंक भी करने के लिए कह रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर लुजाओ पहुंच जाता है और डायरेक्टर हुआंग पे गुस्सा करने लग जाता है। लेकिन इस पर भी डायरेक्टर हुआंग शीलान पे ही ब्लेम करने लगता है कि ये सब तुमने जानबूझकर किया मुझे फंसाने के लिए। तो शीलान अपनी और ज्यादा इंसल्ट ना कराते हुए वहाँ से निकल जाती है। तो लुजाओ उसे समझाने आता है, लेकिन शीलान उसी पे अपना भड़ास निकाल देती है कि तुम्हारी वजह से मेरी नॉर्मल डॉक्टर वाली लाइफ खराब हो गई, मुझे बस अच्छे से जॉब करनी है, अपने सपनों का घर लेना है ताकि मॉम को मेरी चिंता ना हो, पर तुम्हारी वजह से सब कुछ उल्टा हो रहा है। जिस पर लुजाओ कहता है कि मैं तो उस ब्रेव और हर कदम पे सच्चाई का साथ देने वाली शीलान को जानता हूँ, फिर अब तुम्हें क्या हो गया, डायरेक्टर हुआंग गलत है और हमें गलत के खिलाफ तो फाइट करनी है। ये सब सुन शीलान थोड़ा शांत होती है। देन वो कहता है मैं तुम्हारे हर कदम पे साथ हूँ एंड आई प्रॉमिस दैट मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, इसलिए डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। जो सुन अपने शीलान थोड़ी शांत होती है, दोनों बैठकर बात कर ही रहे होते हैं, तभी शीलान की मॉम वहीं पर आ जाती है। मॉम को देखकर शीलान जल्दी से उनके पास जाती है, उन्हें यहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन तभी लुजाओ बाय कहने के लिए सामने आ जाता है, जिसे मॉम पीछे मुड़ते ही देख लेती है। तो मॉम उससे बात करने आती है कि तुम तो लुजाओ हो ना। लुजाओ शॉकिंगली पूछता है कि क्या आप मुझे जानती हो। मॉम कहती है कैसे नहीं जानूंगी, तुम तो हमारे शीलान के बॉयफ्रेंड हो। जो सुन लुजाओ तो टोटल शॉक्ड रह जाता है और शीलान को देखकर लुजाओ वाज लाइक ये कब हुआ। तो शीलान उसे इशारों में समझाती है कि प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करना। वहीं मॉम तो उसे काफी सारी बातें पूछने लग जाती है कि तुम क्या करते हो, तुम कब ट्रिप से वापस आए, हमारे साथ लंच पे चलो एक दिन। ये सब देखकर शीलान मॉम को जल्दी से यहाँ से ले जाती है, बहाना देकर कि लुजाओ को अभी एक मीटिंग में जाना है। घर लौटकर तो दोनों ही इस बारे में सोच रहे होते हैं। अगले दिन हॉस्पिटल में चीफ डॉक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ पर लुजाओ कल रात वाली डॉक्टर हुआंग का वीडियो चेहरे ब्लर करके सभी को दिखाता है, पर फिर भी सब लोग समझ ही गए थे कि वो डायरेक्टर हुआंग थे। जो देख सब लोग फैसला करके डॉक्टर हुआंग को डायरेक्टर की पोजीशन से निकाल देते हैं। तो शीलान लुजाओ को थैंक यू कहने आती है और उसे अपनी मॉम वाली बात समझाने के लिए लंच पे भी बुलाती है। तो रेस्टोरेंट में उसे बता देती है कि मॉम को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र रहती थी, इसीलिए विलेज में जब उन दोनों ने ड्रिंक किया था तब लुजाओ के सोते हुए टाइम उसने उसकी फोटो क्लिक कर ली थी और अपनी मॉम को भेज दिया था। तो लुजाओ उसे वो फोटो सेंड करने के लिए कहता है, जिसे देखकर अपना भाई तो बड़ा खुश हो रहा था। तो इसके साथ शीलान उसे एक और रिक्वेस्ट करती है कि जब तक उसकी मॉम यहाँ पर है
तब तक लूजाओ उसका बॉयफ्रेंड बनने का एक्टिंग करे, इस पर लूजाओ तो फुल नखरेबाजी करता है। अब शीलान को पता था कि उसे कैसे मनाना है, इसीलिए वो एक फ्लावर बुके खरीद लाती है, जिसे वो लूजाओ को देकर बड़े प्यार से उसे रिक्वेस्ट करती है। जिसुन भाई यहाँ पर पिघल जाता है, मान जाता है, लेकिन वो प्रूफ के लिए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है, शीलान से ये बुलवाते हुए कि वो लूजाओ से अपना बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करा रही है, क्योंकि वो उसे अपनी मॉम से मिलाने ले जा रही है। तो शाम को मॉम से मिलाने से पहले वो लूजाओ से मीटिंग करती है, जहाँ पर वो अपना ब्रेकअप प्लान बताती है। वो उससे कहती है कि मॉम के सामने उसे बहुत बुरा हरकत करना है और थोड़ा सा झगड़ा भी करना है, जिससे बाद में मैं उन्हें बता दूं कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। लेकिन अपना स्वीट बॉय शीलान की मॉम के साथ तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो शीलान को तो सच में लाइक करने लगा है। तो शीलान की मॉम भी उसे देख काफी इम्प्रेस होती है और दोनों के लिए काफी खुश होती है। दिन लंच करने के बाद तीनों चलते हुए जा रहे थे। शीलान की मॉम थोड़ी देर के लिए किसी से बात करने जाती है। तब शीलान लूजाओ से कहती कि तुम मॉम को बहुत ही ज्यादा पसंद आ गए हो, इसीलिए हमारा ब्रेकअप का प्लान अभी काम नहीं करेगा, इसीलिए तुम्हें कुछ और दिन तक मेरा बॉयफ्रेंड बनकर ही रहना पड़ेगा। इसके लिए वो पहले ही उससे सॉरी कह देती है, पर अपना लूजाओ तो खुशी खुशी इसके लिए मान जाता है। मॉम वापस आ जाती है तो उन दोनों के साथ में फोटोज खींचने की बात करती है, पर दोनों तो काफी दूर दूर खड़े हो जाते हैं, जिसे देख मॉम उन्हें करीब आने के लिए कहती है। तो दोनों करीब आ जाते हैं। मॉम उनकी काफी प्यारी प्यारी फोटोज खींचती है। फोटोज खिंचाने में वो दोनों इतने ज्यादा बिजी हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने कब से एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये मोमेंट उनके लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हुआ ही था कि तभी पार्क में खेल रहे हुए बच्चों से फुटबॉल इनकी ओर उड़ता हुआ आता है, जो शीलान को लगने वाली थी। ये देखकर लूजाओ उसके सामने आ जाता है, पर बॉल उसके सर पे लगने की वजह से वो शीलान के करीब आ जाता है और उनकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है। तभी शीलान की मॉम भी उनकी फोटोज खींच लेती है। तो यहाँ से लौटते हुए कार में उसकी मॉम उन दोनों को उनकी साथ वाली फोटोज दिखा रही होती है। तो उनकी किस वाली फोटो देखकर शीलान को तो बड़ा ही एम्बैरेसिंग लगता है, पर लूजाओ तो ब्लश करते हुए स्माइल करने लगता है। घर आकर शीलान लूजाओ को मैसेज करती कि मैंने वो सारी फोटोज डिलीट कर दी है, इसीलिए डोंट वरी, इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। जिससे लूजाओ थोड़ा सा अपसेट लगता है, पर शीलान की मॉम ने तो लूजाओ को पहले ही वो सारी फोटोज भेज दी थी, जहाँ पर वो उनकी किस वाली फोटो देखकर बड़ा ही ब्लश कर रहा था। वहीं पर अगले दिन वो ऑफिस आकर भी शीलान को वो फोटोज दिखाकर थोड़ा सा टीज कर रहा था। जिसके बाद वो शीलान को लेकर डिनर पे जाता है, जहाँ पर दोनों अगेन क्यूट वाली फोटोज क्लिक करते हैं शीलान की मॉम को भेजने के लिए। फिर दोनों हॉस्पिटल वापस आ जाते हैं, जहाँ पर दोनों बात करते हुए आ रहे थे कि उन्हें बस और कुछ दिन तक ये एक्टिंग करनी होगी। फिर शीलान की मॉम के जाने के बाद वो अपनी मॉम को बता देगी कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर लूजाओ के डैड पहुंच गए थे, जो लूजाओ को यहाँ पर संभल कर काम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके बीच कोई गद्दार यहाँ पर है जो लूजाओ के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, इसीलिए वो उसे अपना थोड़ा ध्यान रखने के लिए कहते हैं। इधर शीलान को लूजाओ की मॉम घर पे बुलाती है, जहाँ लूजाओ के बारे में उन्हें इतनी सारी बातें करता हुआ देखकर शीलान को डाउट तो हो जाता है कि ये लेडी घर की कुक तो नहीं हो सकती। लूजाओ की मॉम तो उसे डायरेक्टली पूछ लेती कि क्या तुम लूजाओ को लाइक करती हो, जिसमें शीलान थोड़ा नर्वस होती है, पर थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है कि पता नहीं वो मुझे लाइक करता होगा या नहीं। देन वो उनसे लूजाओ की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। मॉम बताती है कि उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी, पर उनकी बात आगे नहीं बढ़ी और कुछ खास रिलेशन भी नहीं था उनका। पर लूजाओ की मॉम को तो शीलान काफी ज्यादा पसंद थी। शाम को लूजाओ शीलान को एक मॉल में बुलाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर काफी हैप्पी लगते हैं। तो लूजाओ शीलान को एक ज्वेलरी शॉप में ले आता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम के लिए शीलान से एक नेकलेस चूज कराता है, जिसे वो शीलान को पहनाता भी है। शीलान पे वो नेकलेस काफी अच्छा लग रहा था। जिसके बाद शीलान लूजाओ को बताती है कि आज मैं तुम्हारे घर गई थी, जहाँ मुझे पता है कि जो लेडी मुझसे कुक बन के बात करती थी वो असल में तुम्हारी मॉम है। ये सुनकर तो लूजाओ शॉक्ड होता है, क्योंकि वो तो सोच में होता है कि पता नहीं मेरी मॉम ने उसे क्या कहा होगा और मेरे बारे में क्या कुछ नहीं बताया होगा। शीलान तो हंस रही होती है, क्योंकि लूजाओ की मॉम ने उसे लूजाओ के बचपन के बहुत सारे फनी किस्सों के बारे में बताया था, जिससे अपना लूजाओ थोड़ा सा एम्बैरेस होता है। फिर यहाँ से जाते हुए एक शॉप के बाहर शीलान को एक ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, जो देख लूजाओ उसे वो ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है। इसमें शीलान काफी ज्यादा प्रिटी लग रही थी, पर इस ड्रेस का प्राइस बहुत ही ज्यादा था, इसीलिए शीलान लेने से मना कर देती है और लूजाओ को भी इसके लिए पे करने से मना करती है। जिसके बाद लूजाओ शीलान को उसके अपार्टमेंट ड्रॉप कर देता है। रात को दोनों एक दूसरे को गुड नाइट मैसेजेस करते हैं। वहीं अपना लूजाओ तो बस शीलान के बारे में ही सोचे जा रहा था। अगले दिन अपने ऑफिस में भी वो तो बस शीलान को ही देखे जा रहा था, जो देख केविन कहता है कि आप चालू रखिए, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो निकल लेता है। फिर थोड़ी ही देर में एक लड़की लूजाओ को ढूंढते हुए आती है, जो आते ही लूजाओ के गले लग जाती है। वहीं लूजाओ भी उसे देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि दोनों बचपन के दोस्त थे। पर ये देखकर शीलान तो जेलस लग रही थी। इस तरह काफी बार उन्हें साथ में देखकर वो थोड़ी अपसेट तो होती है, और उसे ये भी पता चलता है कि वो लड़की उसके फ्रेंड होने के साथ साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। इसीलिए वो लूजाओ से कहती है कि तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हो और शायद वो तुम्हें अभी लाइक करती है। जोसन अपने लूजाओ को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तो उसे सिर्फ अपना दोस्त मानता है और शीलान को लाइक करता है, और ये बात वो केविन को बताता है। वहीं तो शीलान भी अपनी रूममेट को लूजाओ की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताती है कि वो लड़की लूजाओ की बचपन की फ्रेंड भी है। तो वो दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं। पर ये कहकर वो तो थोड़ी अपसेट लग रही थी, क्योंकि वो भी लूजाओ को लाइक करने लगी थी। शीलान लूजाओ के घर पे कुछ काम कर रही होती है, तभी लूजाओ की मॉम उस लड़की को भी साथ में लेकर आती है, क्योंकि उनकी फैमिलीज आपस में फ्रेंड्स थी। इसलिए लूजाओ की मॉम भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। पर ये देखकर अपनी शीलान तो और थोड़ा सैड होती है। रात को मॉम जब लूजाओ से पूछती है कि क्या वो शीलान को लाइक करता है, तो लूजाओ उन्हें बता ही देता है कि हाँ, मैं उसे लाइक करता हूँ। पर उसे थोड़ी गलतफहमी हो गई है कि मैं अभी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को लाइक करता हूँ। तो मॉम उसे कहती है कि फिर जल्दी उसे बता दो कि तुम उसे लाइक करते हो। तो लूजाओ अगले दिन शीलान
शीलान को कार चलाने सिखाने के लिए बुलाता है, जहाँ शीलान की सीट बेल्ट बांधने में हेल्प करने के टाइम दोनों काफी करीब आ जाते हैं। शीलान की तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो ड्राइविंग सीखने के बाद दोनों लुजाओ के घर आते हैं, जहाँ शीलान दोनों के लिए खाना बनाती है। वहीं लुजाओ तो किचन के बाहर से प्यार से उसे बस देखे जा रहा था, जिसे साथ में बैठकर खाने के बाद दोनों डिश वॉश करने जाते हैं, जहाँ शीलान की सर पे थोड़ी सी लग जाती है। तो लुजाओ जल्दी से उसे चेक करने आता है, मेडिसिन वगैरह लगा देता है। इस दौरान दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। तो मोमेंट थोड़ी सी रोमांटिक बन जाती है, जिससे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पर फोन की घंटी बजने की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। शीलान तो एम्बेरस होकर जल्दी से घर चली आती है, पर फिर अगले दिन वो सामने से आकर लुजा को कहती है कि कल वो किस हमारा एक्सीडेंटली हो गया, इसलिए उस बारे में ज्यादा मत सोचना और उसे सीरियसली भी मत लेना। ये कहकर वो अपने डेस्क पर चली आती है। पर थोड़ी देर में लुजाओ की एक्स गर्लफ्रेंड आती है उसे मिलने के लिए, जिसे देख अपनी शीलान तो काफी जेलस होती है। अब अंदर लुजाओ अपने फ्रेंड से एक हेल्प मांगता है, जो था शीलान की फीलिंग्स जानने का कि वो लुजाओ को लाइक करती है या नहीं। तो लुजाओ बाहर आता है, शीलान को डिनर पे इनवाइट करता है, लेकिन शीलान तो उसे डायरेक्टली मना करते हुए कहती है कि मुझे नहीं जाना। ये कहकर वो निकल जाती है। अब लुजाओ ने प्लान बनाया था शीलान को जेलस फील कराने का, पर उसे ये नहीं पता था कि शीलान तो ऑलरेडी जेलस है। प्लान के हिसाब से वो शीलान को स्विमिंग पूल में बुलाता है कुछ फाइल्स लेकर, जहाँ पर वो ऑलरेडी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ पानी में खेल रहा था। अब उन्हें साथ में देखकर शीलान को तो अब गुस्सा आ रहा था, और जेलस तो वो ऑलरेडी थी ही, इसीलिए वो उसे बिना कुछ कहे चले जाती है और अपने रूममेट को अगर इन सब के बारे में बताती है, तो वो उसे बताती है कि तू उसे किसी और के साथ देखकर जेलस हो रही है, यानी कि तुझे लुजाओ पसंद है। अगले दिन लुजाओ शीलान को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो शीलान को अपनी मॉम के बर्थडे के लिए उसके साथ फ्लावर्स का बुके लेने चलने के लिए कहता है। शीलान कहती है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाओ, ये कहकर वो गुस्से से जाने लगती है। तो लुजाओ वो वीडियो प्ले करता है जिसमें शीलान ने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए एक्टिंग करने के लिए कहा था। देन कहता है कि मेरे साथ चलो वरना मैं ये तुम्हारी मॉम को भेज दूंगा। इसके लिए शीलान मान जाती है। तो लुजाओ उसके लिए एक ड्रेस गिफ्ट करता है, जो वही वाली ड्रेस थी जो शीलान को मॉल में पसंद आई थी। ये देख शीलान काफी खुश होती है, जिसके बाद वो रेडी हो जाती है। तो लुजाओ उसे पिक करने आता है। देन दोनों साथ में लुजाओ के घर आते हैं। लुजाओ के डैड को भी शीलान काफी पसंद आती है, वही मॉम को तो वो ऑलरेडी पसंद थी ही। तो शीलान अपने हाथों से उनके लिए बर्थडे केक बनाने जाती है, जिसमें लुजाओ उसकी हेल्प करने आता है। दोनों को साथ में देखकर मॉम एंड डैड तो काफी खुश होते हैं, और वो दोनों तो इन दोनों की शादी की भी बात करने लग जाते हैं। तो डिनर के बाद लुजाओ शीलान को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ कार में जाते हुए वो उसे बता ही देता है कि वो उसे लाइक करता है। जिसमें शीलान तो थोड़ा नर्वस होकर ब्लश कर रही होती है, लेकिन अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके उससे पूछती है फिर तुम्हारा एक्स गर्लफ्रेंड के साथ क्या चल रहा था। तो लुजाओ उसे सॉरी कहते हुए बताता है कि मैं तो बस मस्ती कर रहा था, तुम्हें जेलस फील कराकर तुम्हारी फीलिंग्स जानने के लिए। तो शीलान उससे थोड़ी सी नाराज होती है। देन एक जगह कार से उतरकर शीलान भी उसे बता ही देती है कि वो भी उसे लाइक करती है। तो लुजाओ फाइनली हैप्पी होकर उसे किस करने जाता है, लेकिन शीलान उसे रोकते हुए पूछती है कि क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि हम दोनों काफी अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं। जिसपे लुजाओ कहता है कि मैं तो तुम्हें विलेज से ही लाइक करने लग गया था, वहाँ से वापस शहर आने के बाद हर दिन मुझे बस तुम्हारे ही ख्याल आते थे, इवन तुम तो मेरे सपने में भी आती थी। हालांकि मुझे रियलाइज थोड़ी देर से हुई, पर मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। कहकर लुजाओ फाइनली उसे किस करने जाता है, बट अगेन शीलान उसे रोकते हुए अपनी स्टोरी बताने लगती है कि पहले तो उसे लुजाओ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ काम करते हुए वो उसे समझ सकी कि लुजाओ कितना केयरिंग है, सिर्फ अपने लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए। इतने टाइम तक उसके साथ रहकर शीलान को पता ही नहीं चला कि कब वो लुजाओ को लाइक करने लगी। तो लुजाओ एक फ्लावर बुके लाकर उसे अगेन अपनी फीलिंग्स बताता है और कहता है कि कोई जल्दी नहीं है, जब तुम्हें ठीक लगे मुझे बताना, जब तुम हमारे रिलेशनशिप के लिए तैयार होगी। ये कहकर उसे चलने के लिए कहता है। तो शीलान उसे किस करती है, जिसे लुजाओ उसे पैशनेटली किस बैक करता है। इससे अब दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में आते हैं। दोनों हैप्पीली हाथों में हाथ डाले वॉक करते हुए शीलान के अपार्टमेंट की ओर आते हैं, जहाँ शीलान उसे गुड बाय किस करती है। तो अगले दिन लुजाओ उसे पिक करने आता है, जहाँ पर वो लुजाओ से उनके रिलेशनशिप को अभी के लिए सीक्रेट रखने के लिए कहती है, जिसके लिए लुजाओ मान जाता है। पर सीक्रेटली ऑफिस में उनका रोमांस चलता है। डे ऑफ के बाद दोनों साथ में घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ उन दोनों की साथ में एक बंदा फोटो क्लिक कर लेता है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट गांव का जासूस था और वही लुजाओ के खिलाफ प्लान कर रहा था। तो कुछ दिन बाद लुजाओ शीलान के साथ एक वर्क ट्रिप पर जाने वाला था उसी विलेज में, पर उनके साथ शीलान के कुछ फेलो डॉक्टर्स भी आते हैं, जो उनके रोमांस के बीच में कबाब में हड्डी बन रहे थे। तो क्लिनिक पहुंचने के बाद शीलान जल्दी से लुजाओ के गाल पर किस करती है, पर उसके लिपस्टिक के निशान रह जाते हैं, जिसे वो साफ करने जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर डायरेक्टर उनकी वाइफ आ जाती है, जिन्हें देख वो तो लुजाओ के गाल ढकने लग जाती है अपने हाथों से। अब उन दोनों को इतने प्यार से देखकर ये दोनों तो हैरान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्टर उनकी वाइफ ने इन दोनों को हमेशा झगड़ते हुए ही देखा है। पर लुजाओ और शीलान को देखकर ये दोनों तो समझ जाते हैं कि अब इनका रिलेशन दोस्ती से ज्यादा हो चुका है, इसीलिए दोनों इन्हें इनके फ्यूचर के लिए गुड लक विश करते हैं। इस तरह दोनों काफी हैप्पीली अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे इनकी बॉन्डिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो यहाँ पर अपना काम खत्म करके दोनों वापस से शहर चले आते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। दोनों में काफी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। इसी तरह शीलान के असिस्टेंट बनने का आखिरी दिन आ जाता है। उसे अपने डिपार्टमेंट में वापस जाना था, इसीलिए वो थोड़ी अपसेट होती है, क्योंकि वो अब से लुजाओ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगी। जिस पर लुजाओ उसे चेयर अप करता है
क्योंकि अब से वो अपना मनपसंद काम जो कर पाएगी एज ए डॉक्टर अपनी ड्यूटी। इसीलिए शीलान हैप्पीली अपने डिपार्टमेंट में वापस आती है, पर यहाँ काफी रूमर्स और गॉसिप्स फैल जाती है लूजा और शीलान के रिलेशनशिप को लेकर। इसीलिए शीलान जब अपनी टीम के साथ डिनर पे जाती है तब वो उन्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने का सोचती है, जिससे सारे रूमर्स एंड गॉसिप्स क्लियर हो सके। इसीलिए वो लूजा को मैसेज करके उसे पिक करने आने बुलाती है। तो वो दोनों सभी को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं, तो सब लोग दोनों के लिए काफी हैप्पी होते हैं। तो अगले दिन शीलान अपना ओवर टाइम काम कर रही थी, तभी लूजा आकर उसे वो नेकलेस पहना देता है जो उसने शीलान से अपनी मॉम का नाम लेकर पसंद कराया था, जो असल में उसने शीलान के लिए ही खरीदा था। तो वो घुटनों में बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। इस पर शीलान उसे थोड़ा टाइम रुकने के लिए कहती है, क्योंकि उसे अपने सपने का घर जो लेना है अपनी मेहनत से, जिससे लूजा थोड़ा सा अपसेट होता है, पर शीलान उसे मना ही लेती है। इस पे लूजा उसे कहता है कि मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ रहूंगा। अब इनका रिलेशनशिप पब्लिक करने की वजह से एक प्रॉब्लम आ जाती है। लूजा और शीलान के रिलेशनशिप को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ही गलत सलत पोस्ट किया जाता है, जिसमें स्पेशली शीलान के बारे में बहुत ही गलत लिखा जाता है कि उसने पैसों के चक्कर में लूजा को सेड्यूस किया, और ये सब कराया था वाइस प्रेसिडेंट गाओ ने, ताकि वो लूजा को अपने प्रेसिडेंट बनने के रास्ते से हटा सके। क्योंकि सोशल मीडिया पर जितना इन दोनों के बारे में बुरा भला कहा जाएगा, इनकी कंपनी का नाम खराब होगा, जिससे कंपनी के शेयर होल्डर लूजा को प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाएंगे। शीलान के बारे में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, जो सब देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। तो लूजा उसे फोन देखने से मना करता है, कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। शीलान के डिपार्टमेंट वाले उसे काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वहीं लूजा भी हर पल शीलान के साथ ही रहता है और उसे सोशल मीडिया की नेगेटिविटी से दूर रखता है। इधर लूजा के डैड परेशान होते हैं उनकी कंपनी के बारे में सोचकर। वहीं उन्हें शीलान और लूजा की भी काफी फिक्र होती है। अब केविन को तो पता ही था कि इन सब के पीछे वाइस प्रेसिडेंट गाओ का हाथ है, इसीलिए ये दोनों प्लान करते हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने का, जिसके लिए लूजा के डैड उसे मिलने बुलाते हैं और उसे एक बिजनेस ट्रिप के बहाने कुछ टाइम के लिए उनकी फॉरेन की कंपनी को संभालने जाने के लिए कहते हैं, और यहाँ वो सब कुछ संभाल लेंगे कहते हैं। इधर शीलान की मॉम को भी जब इन सब के बारे में पता चलता है तो उन्हें काफी फिक्र होती है, इसीलिए वो शीलान को कॉल करके इन सब के बारे में पूछती है। तो शीलान उन्हें चिंता करने से मना करती है, बताती है कि कुछ टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी लूजा होता है उसे चेयर अप करता है और उसके अब्रॉड जाने वाली बात भी बताता है। अगले ही दिन वो अब्रॉड के लिए निकलने वाला था, इसीलिए शीलान उसकी पैकिंग में हेल्प करती है, जहाँ पर वो लूजा को एक बैग चेक करने जाती है, जिसे लूजा भाग कर आकर रोकता है। ये देखकर शीलान बैग के अंदर चेक करती है तो उसमें प्रोटेक्शन होते हैं, जिसे देख लूजा थोड़ा एम्बैरेस होता है, नर्वसली कुछ कह भी नहीं पा रहा होता है। जो देख शीलान कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाद में हमारे ही काम आएगी। जो सुन भाई अपना थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि वो खुद कितना ज्यादा नर्वस हो गया था, वहीं पर शीलान का रिएक्शन कितना नॉर्मल था। आखिरकार वो एक डॉक्टर जो ठहरी। तो लूजाओ अपने बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है। वहीं लूजाओ के डैड शीलान को मिलने बुलाते हैं, जहाँ पर वो इस इन सब के बारे में समझाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट गाओ तुम्हारा और लूजाओ का नाम खराब करना चाहता है, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। तो वो शीलान को भी आगे का प्लान बताते हैं और अभी इसके बारे में लूजाओ को बताने से मना करते हैं, ताकि वो अब्रॉड में अच्छे से अपना काम करे। तो इधर शीलान को अब सबके सामने एक्टिंग करना है जैसे उसका लूजाओ के साथ ब्रेकअप हो चुका है और वो उसका वापस से ट्रांसफर विलेज में करा देंगे, जिससे यहाँ का माहौल शांत हो और मिस्टर गाओ का प्लान चौपट हो सके। शीलान ऐसे ही करती है, मिस्टर गाओ को भी जाकर बता देती है उनके ब्रेकअप के बारे में। देन वो वापस से विलेज चली जाती है, जिससे धीरे धीरे सोशल मीडिया पर सब कुछ सही हो जाता है। वहीं इस बीच केविन और लूजाओ के डैड मिलकर मिस्टर गाओ के कुछ घोटालों के बारे में एक्सपोज कर देते हैं और उन्हें वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से निकाल देते हैं। इधर शीलान लूजाओ को इन सब के बारे में कुछ नहीं बताती, दोनों की कैजुअली वीडियो कॉल्स पर बातें होती रहती है। एक महीने बाद लूजाओ वापस आता है, तो केविन उसे सब कुछ समझाता है और शीलान की विलेज ट्रांसफर के बारे में भी बताता है, जिसमें लूजाओ थोड़ा अपसेट होता है क्योंकि उसे इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया था। इसीलिए वो तो शीलान पे नाराज होने का नाटक करने लग जाता है और उससे कॉल पे अच्छे से बात भी नहीं करता, पर वो तो बस शीलान से थोड़ी मस्ती कर रहा था। इससे शीलान तो थोड़ी परेशान हो जाती है और वो लूजाओ को मनाने लग जाती है। उससे बहुत सारी मैसेजेस करती है, कॉल्स करती है। तो लूजाओ आखिरकार उसका कॉल पिक कर लेता है और उससे और थोड़ा टीज करते हुए उससे अपसेट होने का नाटक करता है। इससे शीलान अब उसे मनाने के लिए उसके घर पे फ्लावर्स बुके भेजती है नोट के साथ, उससे सॉरी कहती है ये बात इतने दिन ना बताने के लिए। अब लूजाओ से भी शीलान से बिना मिले नहीं रहा जा रहा था, इसीलिए वो अगले ही दिन विलेज पहुंच जाता है और एक लेक के किनारे सेल्फी खींचकर वो शीलान को भेजता है, जो देखकर शीलान तो काफी ज्यादा खुश होती है और जल्दी से तैयार होकर लेक पहुंच जाती है। भागकर आकर वो लूजाओ की गोदी में चढ़ जाती है। देन दोनों काफी पैशनेटली किस करते हैं, बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। साथ में विलेज में सारा दिन घूमने के बाद शाम को एक फील्ड के बीच में लूजाओ रिंग निकालकर शीलान को शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि मैं अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। जहाँ तक रही तुम्हारे सपनों के घर की बात, तो हम दोनों साथ में मेहनत से तुम्हारे सपनों का घर बनाएंगे, क्योंकि मैं अब तो कंपनी का प्रेसिडेंट भी नहीं रहा, इसीलिए मैं भी अब स्क्रैच से शुरू करूंगा। तो शीलान भी शादी के लिए मान जाती है। तो दोनों उनकी साथ वाली फोटो खींचकर दोनों अपनी मम्मियों को भेजते हैं, जो देख दोनों की फैमिलीज काफी खुश होती है। रात को दोनों क्लिनिक में लौट आते हैं, जहाँ उनके रोमांटिक मोमेंट के साथ इस ड्रामे का हैप्पी एंडिंग यहीं पर होता है। ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इन वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं एक और न्यू ड्रामे के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।